हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका तुषार मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर। मैं लेकर आया हूं आज क्लास 10 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं। आप इसको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई श्योर आप अगर इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 90 प्लस मार्क्स जो है इस टॉपिक से गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इनके बारे में आप जान लेते हैं। स्टेट, जैसे कि इसके बारे में बताया गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, नियम क्या है, और इनके रे डायग्राम जो कि इमेज फॉर्मेशन शो करे, चाहे वो कॉनकेव मिरर के थ्रू हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हो। ये दोनों आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। और डेरिवेशन आ जाता है मिरर फॉर्मूला का, जो कि आपको बहुत ही इसको प्रॉपर तरीके से करके जाना है, ताकि आपका कोई भी एक आधा मार्क्स जो हो वो भी आपका डिडक्ट ना हो। आपको इतना सीओटी के साथ इस टॉपिक को रिवाइज करके जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इनसे। न्यूमेरिकल बेस्ड है लेंस फॉर्मूला। भाई, ये लेंस फॉर्मूला जो है, मिरर फॉर्मूला, ये दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत भर भर के आ जाते हैं। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इनको पढ़ के ही जाना है दोस्तों। नेक्स्ट, ह्यूमन आई। ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इसके लेवलिंग डायग्राम के बारे में आ जाता है कि ह्यूमन आई क्या है, या उसके स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, और उनको लेवल करना होता है, उनके डायग्राम को बनाना पड़ता है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेक्ट ऑफ विजन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये कैसे करेक्ट होंगे, इनमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू? अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल इनसे रिलेटेड, इनके सराउंडिंग में क्वेश्चन पूछे ही दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और इनके पीछे क्या नेचुरल फिनोमेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, दूसरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आपका ओम्स लॉ, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको तैयार करके ही जाना है दोस्तों। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। और यहाँ पर कुछ डेरिवेशन है जो कि इलेक्ट्रिक पावर और रेजिस्टेंस के बारे में है, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स है जैसे ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ के बेसिस पे V इक्वल टू IR, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो है, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सीरीज और पैरेलल से, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा हमारा नया जो चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से क्या क्या टॉपिक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इनसे पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, जो कि डायग्राम आपका पूछ देता है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, ये आपको तैयार करके ही जाना होगा। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपको देखना होगा दोस्तों। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री में। भाई, केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, तो क्या बताएं, एक नंबर का ये टॉपिक है। जैसे बैलेंसिंग करना, आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। बैलेंसिंग कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि बैलेंसिंग आप सीख लेंगे, आप तो रिवाइज कर लेंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ से अच्छी मार्क्स आप गेन कर लेते हैं विदाउट मच एफर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार करके जाइएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस टॉपिक का कह सकते हैं जान है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस के बारे में जान सकते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में इनके, कि क्या प्रॉपर्टीज है एसिड बेस का। और पीएच स्केल के बारे में भी जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कैसे कलर किसमें चेंज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इंडिकेटर से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ का इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक क्वेश्चन कहा जाए, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की के बारे में जो टॉपिक है हमारा, इनसे क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
जैसे कि पूछ दिया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में और उसके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोरोजन पूछ देता है और उसके बाद रेसिडिटी पूछ देते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करके ही जाना होगा। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, तो आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कार्बन एंड इस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस सीरीज उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है मॉलिक्यूल्स में, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा। और इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या है, एथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज क्या है, और सबसे लास्ट टॉपिक कार्बन इन कंपाउंड का सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। सोप मिसल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, हाइड्रोफोबिक और इनके हाइड्रोफिलिक के बारे में भी डिस्कस कर आप सॉरी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस का विद इक्वेशन के साथ आपको पता होना चाहिए। और डायग्राम, ह्यूमन हार्ट का तो डायग्राम आपको पता ही होना चाहिए। भाई दिल के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिना पैनिक किए हुए आप केवल इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, और आप 100% मैं बताता हूँ, आप इसमें से 90 प्लस मार्क्स तो इसमें से गेन कर ही लेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड विंग्स के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसमें से जो टॉपिक है जैसे प्लांट हार्मोन्स, साइटोसिन, ये सब क्या है, तो हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स के बारे में भी जानकारी आपकी होनी चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन के के बारे में पता होना चाहिए, और उसका डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। इन सब सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और अब हमारा नया जो चैप्टर है बायोलॉजी में, हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, तो इसमें से सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना होगा, और ह्यूमन की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में जो स्ट्रक्चर है इनका, उनमें जो लेबलिंग डायग्राम है उनके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड एंड वेटेड वाले टॉपिक्स की अगर मैं बात कहूं, तो न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिसिटी के एंड लाइट के, भर भर के आ जाते हैं दोस्तों, और इन्हीं से लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग एंड रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात बोलूं, तो इसमें बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, और रिएक्शन के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। डायग्राम की बात करें तो आई का डायग्राम तो करके ही जाना है। हार्ट के बारे हार्ट का डायग्राम करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का करना है, और ये डायग्राम जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसको आपको देख के जाना पड़ेगा। और उसके बाद पीएच स्केल और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का हमने शॉर्ट वीडियोस बनाया है, आप उसको विजिट करिए, और वहां से तुरंत 2 सेकंड में आप मेमोराइज कर लेंगे। ट्रिक मैंने बताया है, फटाफट आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाएगी। और आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए, और अच्छा ही जाएगा दोस्तों, इसमें नो डाउट, क्योंकि आप बिना पैनिक हुए बिल्कुल मोटिवेटेड के साथ ही मोटिवेट होकर ही एग्जाम दें, और बिना किसी टेंशन के आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, और अ, ये जो टॉपिक हमने बताया है इसको रिवाइज करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जो आए वो स्किप ना हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अपने साइंस सब्जेक्ट में। और चलिए फिर हम दूसरे नए वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।